हाय पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ओके पाइसीज, देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके और आपके पर्सन की तरफ इस हफ्ते। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। ओके, बहुत मिस कर रहा है पाइसीज कोई आपको। See, this is for Pisces. So definitely Pisces, मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ एक ऐसी एनर्जी जहां पे आप एक साइकिल क्लोज डाउन कर रहे हैं या आपके पर्सन एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, पहले आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। मुझे लग रहा है Pisces, आप एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं बहुत चुपके से। यू आर बीइंग अ लिटिल सेल्फिश Pisces, लेकिन सेल्फिश नॉट इन अ बैड वे, सेल्फिश इन अ वे जहां पे आप इस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जहां पे एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है कि यार यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। ओके, सो आप बहुत चुपके से निकल रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप से जहां पे आपको पता है या समझ में आ रहा है यार यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट या कमिटमेंट की शक्यता बहुत ज्यादा कम है। you're healing, you're moving on, ऑप्टिमिस्टिक बन रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन रही है। ओके, और टॉक्सिक इस तरह से बन रही है जहां पे अब आपको आफ्टर अ वाइल ना ये रिलेशनशिप अब आपको भी हर्ट हो रही है। ओके, यू आर ऑल्सो गेटिंग हर्ट। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म आपने रखा था कि यार ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा 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 होगा, बट जब आपके पर्सन ने अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाए ना, या फिर वो वही वही वापस वापस वही रिपीट कर रहे हैं साइकिल, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि यार ये पर्सन ने डिसीजन बना लिया है कि वो यही आते जाते रहेंगे मेरे लाइफ में, लेकिन कोई चेंजेस नहीं करने वाले। या यू आर वॉकिंग अवे, राइट, दैट्स व्हाट आई सेड। एक नया डायरेक्शन, वर्किंग अ न्यू डायरेक्शन। लेकिन ये जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, अगर आपके लाइफ में दो लोग हैं ना, तो आप किसी नए को चूज कर रहे हैं, एक्स को तो डेफिनेटली चूज नहीं कर रहे। और अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, राइट, तो आप इस रिलेशनशिप में अब रह रहे के थक चुके हैं, यू आर प्रीटी बोर्ड। ओके, और डिससेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, एंड अब आप एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। जो प्यार पहले बहुत ज्यादा था, राइट, इस पर्सन की तरफ, अब वो एक डिटैचमेंट सा आ रहा है। जैसे यू डोंट लव देम एनी मोर, नॉट इन अ वे वे या मतलब चूल्हे में जाए पर्सन, नो, वैसा नहीं। बिकॉज अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे, कुछ नेगेटिव बोलेंगे, तो भी ये पर्सन आपको अफेक्ट करता है। बट आई फील आप बहुत क्वाइटली निकल रहे हैं सिचुएशन से, यार उन्हें भी हर्ट ना हो, आपने फॉरगिव कर दिया, जो किया उन्होंने किया, आपको समझ में आ रहा है आपके लिए क्या अच्छा है, और अब आप एक डिटर्मिनेशन से धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिना इस पर्सन को बताए। ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आए रहे आए रहे आए रहे। जैसे बोलते हैं ना, मतलब कि यार एक तरफ से सोचते हैं कि वो आपके मूव ऑन हो जाए, तो ऐसे मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन फिर से यूटर्न मार के वापस आप ही के पास आ जाते हैं घुमा के। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो वापस तो आ रहे हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन के साथ नहीं आ रहे। सोल्यूशन वही है, स्ट्रेट ही जाना है उन्हें। इफ दे हैव टू हैव अ सोल्यूशन विथ यू, देयर आर टू वेज, या तो आपसे पूरी तरह से मूव ऑन कर ले, या फिर आपको वो दे दे जो आप डिजर्व करते हैं, विच कुड बी कमिटमेंट आउट हियर। लेकिन उन्हें दोनों नहीं करना है। सामने के दोनों रास्ते दोनों नहीं चूज करने, इन्हें यू टर्न मारना है। उन्हें लगता है वो जितना भागेंगे उतना ही रिलेशनशिप में रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ से ये पर्सन दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अपनी फैमिली को छोड़ नहीं पा रहे हैं। शादीशुदा है तो वो फैमिली छोड़ नहीं पा रहे। अगर अपनी फैमिली, उनकी फैमिली मान नहीं रही है आपके और उनकी शादी के लिए, तो उन्हें नहीं बना पा रहे हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, वहां तो बात कर नहीं रहे, वहां तो उनकी चलती नहीं है, तो यहाँ आ रहे हैं आपकी लाइफ में जबरदस्ती घुसने के लिए, राइट, बिकॉज यू आर इन एडिक्शन, यू आर अ टेम्पटेशन। ओके, बहुत आपको, दे फाइंड यू वेरी कूल, they find you very sexy, they find you very very financially independent, they find you very very attractive, because आप उन्हें चेस नहीं कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप ग्रोथ पे फोकस्ड हो, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव, आपका फोकस है अपने आप पे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई स्टोरी डाल दी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं, इससे अट्रैक्शन नहीं होता है। ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है, ये आपके अंदर की वाइब है जो इन्हें फील हो रही है कि यार आप धीरे धीरे ना कल्टी मार रहे हैं रिलेशनशिप से। और मुझे तो नहीं लगता ये रिलेशनशिप भी है, मुझे तो लगता है ये ऐसे पर्सन है जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही है, बिकॉज ये आपके लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आपने
अब ऑटोमेटिकली इन्हें कुछ बोले बिना ही निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। और ये पर्सन को अब मतलब बहुत जैसे बोलता है झटपटाहट हो रही है कि यार ये गई कहाँ, ये गया कहाँ, यू नो व्हाई दे नॉट टॉकिंग टू मी। पूरी तरह से एकदम रिस्पॉन्स ही बंद हो गया। या जस्टिस देना चाहते हैं, ओके, दे वांट टू मेक अ मोर फेयर डिसीजन आउट हियर, लेकिन जिस तरह से आ रहे हैं ना, इमोशंस दिखा के नहीं आ रहे। सच्चाई यही है कि दे वांट द हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, लेकिन ये भी एक और सच्चाई है कि उन्हें अगर आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए तो एक चीज को कट आउट करना पड़ेगा जो उन्हें पसंद नहीं है, और अगर आपके पास आना है तो दे विल हैव टू फॉलो देयर हार्ट, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। दे आर स्टिल फॉलोइंग लॉजिक, दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर हेड। ओके, सो ये पर्सन वापस आ रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, वापस आ रहे हैं। ना पास में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉबेबली कम्युनिकेशन वापस बंद हुई थी, ओके, बिकॉज आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, ओके, तो आपने शायद बहुत ही लॉजिकल बन के इस पर्सन को कट ऑफ कर लिया एंड यू मूव टूवर्ड समवन न्यू। आप में से बहुत लोगों के लिए आप कोई नए पर्सन के साथ बात करने लगे, और कुछ लोगों के लिए आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया एंड यू मूव्ड फॉरवर्ड, ओके, टूवर्ड्स अ न्यू बेटर अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, बिकॉज आपको लॉजिकली यही समझ में क्लैरिटी आ रही थी कि यार ये पर्सन मुझे सच्चाई बता नहीं रहे हैं, लटका के रख रहे हैं, ना डिसीजन बना रहे हैं, ना मूव ऑन कर रहे हैं, ना मूव ऑन करने दे रहे हैं, दे वांट टू कीप यू स्टक। और इस बात की क्लैरिटी शायद आपको मिल गई होगी। कुछ लोगों के मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जानबूझ के आपको रिलेशनशिप में रख रहे थे फॉर देयर ओन नीड्स, यू नो, आपको एक जैसे बोलते हैं ना छुपा के रखा है, आपको एक सीक्रेट बना के रखा था इस पर्सन ने, ओके, और ये इस बात की भनक आपको थी नहीं, और जब पता चला मे बी आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा था, आपके लिए ये सिचुएशन पूरी तरह से इट्स ओवर, इट्स अ रैप अप आउट हियर, ओके। काफी डिसअपॉइंटेड है आप, ओके, आपने इमेजिन नहीं किया था कि सिचुएशन इतनी बुरी तरह से एंड हो जाएगी, बट मुझे लग रहा है अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर फेसिंग द रियलिटी फॉर व्हाट इट इज। अब तक आपने प्रॉब्लली सोचा था नहीं यार और लड़ूंगी या और लड़ूंगा रिलेशनशिप के लिए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टू पॉइंट वेयर आई फील दैट आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी दिखाया इस पर्सन को, लेकिन अब जाके आपको लग रहा है दिस इज ओवर, लाइक यू फील दिस इज नॉट वर्थ द फाइट एनी मोर। आपको लग रहा है यार अब लड़के यहाँ पे मतलब नहीं है, ईगो को होल्ड करके भी मतलब नहीं है, राइट। सो आप सरेंडर मान रहे हैं, आप डिफीट मान रहे हैं कि हाँ भाई मैं हार गई या मैं हार गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गए, ओके। बट आपकी तरफ से अब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर फेसिंग द ट्रूथ। अब आप भाग नहीं रहे, सच्चाई से भाग नहीं रहे, सच्चाई यही है कि खत्म हो चुके हैं और एक एक्सेप्टेंस हो रहा है आपकी तरफ से। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। फ्यूचर में वापस आपके पर्सन आ रहे हैं यार, वही रियूनियन करके। कौन है ये? मुझे ऐसे इरिटेट हो रहा है ये पर्सन, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। See, 4 of Wands, yes, it is a long-term relationship out here, but it's not really very permanent. You know, ज्यादा permanent energy नहीं होती। It's like यार छोड़ दो ना यार, खुशी से रहते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन खुशी क्या है उनके लिए कि मैं जैसे कहूँ वैसे रहो। So उनके लिए यही है कि यार तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो ना, यू नो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो रिलेशनशिप में। लेकिन ये रिलेशनशिप में गलत रीजन के लिए आ रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनको या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपका। दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू, पोटेंशियल है, लेकिन आपका क्या होगा? You're moving on. You don't want this anymore, right? See, I don't like it because जिस तरह से आ रहे भले ही आपको मिस करते हैं, right? But emotionally are they open? Emotionally तो कितने shut off है, तो फिर फायदा क्या है? मतलब क्या है वापस आने का? अगर आपकी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट, या फिर बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम कम्युनिकेशन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, इट्स गोइंग टू स्टार्ट मूविंग। ये पर्सन सुलह करने आ रहे हैं, यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, उन्हें लगता है आप उनके ट्विन फ्लेम है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है ना, तो दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके, बट अगेन आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट इट। मुझे इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा है जिस तरह की इनकी एनर्जीज है, राइट, ये ट्रस्ट नहीं हो रही है। सो इट्स लाइक मुझे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब वैसा रिलेशनशिप नहीं है जहां पे ये पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, बट ये ऐसा रिलेशनशिप जहां पे पब्लिक को बताना नहीं, यार हम दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं ना, बाकी तुम्हें क्या चाहिए, या फिर या तो मुझे डिवोर्स करने की क्या जरूरत है अपने मैरिज को, यू नो, वी कैन हैव दिस अफेयर, राइट, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती है, तो बाकी और क्या चाहिए तुम्हें। ये इस तरह का कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं आपसे। मम्मी पापा मान नहीं रहे तो फिर क्या बार बार क्या पूछना, उन्हें नहीं मान रहे कोई बात नहीं, जब शादी होगी तब मैं कर लूंगा किसी और के साथ।
They are coming back because they are feeling very lonely without you. You are their home. ओके पाइसीज, आप ऐसे पर्सन के साथ डील करें ना, आप, मुझे पता नहीं आपने क्या मैजिक किया उन पे, बट ये पर्सन आपको लेट गो कर ही नहीं पा रहे। आपके साथ उनका जो कंफर्ट जोन है, आप उनके घर हो, यू आर देयर होम। टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज लिख रही है कि ये जहाँ रहते हैं ना, मैरिज हो या फैमिली हो, राइट, वो उन्हें घर नहीं लगता है। यू आर देयर सेफ्टी, यू आर देयर सिक्योरिटी, यू आर देयर कंफर्ट। आप उनका घर हो, यू आर देयर हैप्पीनेस, सब कुछ, जिसकी वजह से ये आपको छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन इनकी ये भी मजबूरी है कि जो इन्हें एक्शन लेना है, राइट, आपके साथ परमानेंट रहने के लिए, वो भी वो कर नहीं पा रहे। सो ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। आप, आई डोंट थिंक यू विल गिव दिस पर्सन एनी अटेंशन। आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपको लग रहा है यार इतनी मुश्किल से मैं, आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, बहुत ज्यादा मुश्किल हुई है आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने के लिए, या फिर यू नो टू गेट ओवर दिस पर्सन। तो आप तो मतलब निकल रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, जिसकी वजह से पोटेंशियल दिखा रहा है कि एक नई बिगिनिंग हो सकती है। बट बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन एनी मोर, राइट, यू आर पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन। और बहुत मुझे लग रहा है कि आप हाँ 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 बोलेंगे, लेकिन आप इस पर्सन को जैसे बोलते हैं ना, आप उनको व्हाट्स दैट वर्ड, आप इस पर्सन को है ना स्ट्रेटेजिकली है ना निकाल रहे हैं रिलेशनशिप से, या फिर स्ट्रेटेजिकली यू नो उनको समझा रहे हैं। यू आर डॉजिंग, पूरी तरह से उन्हें मना नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक से, लॉजिक से आप उन्हें समझा रहे हैं कि यार छोड़ दो यार, जाने दो। कुछ लोगों के लिए आप अभी भी उनके साथ कनेक्शन में रहेंगे, बट यू आर स्टिल गोइंग टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। बट आई डोंट गेट एन एनर्जी जहां पे आप, इट कुड बी सेवन ऑफ सॉर्ट्स इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ चीटिंग, राइट। सो या तो आप चीट कर रहे हैं यू नो रिलेशनशिप में रह के भी इन्हें हाँ 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 बोल के, या फिर आप जनरली इस पर्सन को पता ही नहीं कि आप निकल चुके हैं या निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, और आप उन्हें सच्चाई नहीं बता रहे। बट ये पर्सन आ रहे हैं डेफिनेटली आपकी तरफ रीयूनियन के साथ। इनकी एनर्जीज काफी जेन्युइन है, लेकिन जो करना है वो कर नहीं पा रहे हैं, राइट। जो डिसीजन लेना है, जो एक्शन लेना है, वो कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से यू आर क्वाइट फेड अप। और आपके लिए मुझे लगता है दिस चैप्टर इज ओवर एंड डन, इट्स ओवर, फिनितो, राइट।